हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोगों ने बिहार सरकार जो शिक्षा विभाग का शेड्यूल था शिक्षक नियोजन के लिए, उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ डाउट है कि कौन से स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सीटेट पास होना ज़रूरी है या नहीं, और क्या बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पे इस पीडीएफ में बताया गया है जो कि शिक्षा विभाग का है। ये 25/2019 के विविध के बारे में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2012 के अनुसार इसमें संशोधन किया गया है। और ये जो वैकेंसीज है ये एक नियोजन इकाई की है और इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं और समय तालिका भी यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आ रहा है, जो नियोजन नियमावली है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS द्वारा संचालित जो सेवाकालीन 18 माह का जो डीएलएड है उसमें मान्य प्राप्त जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से परामर्श प्राप्त कर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1188 दिनांक 11/9/2019 द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मान्यता प्रारंभिक शिक्षकों यहाँ की विद्यालयों में नियोजन के लिए नहीं है। ये सबसे पहला पॉइंट है। लेकिन आगे चलकर ये भी पॉइंट बताया जा रहा है कि जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1188 दिनांक 11/9/2019 को चुनौती देते हुए NIOS द्वारा जो संचालित 18 माह का डीएलएड है उसको मान्यता दिया जाता है। और यहाँ पे ये कोर्ट में ये फैसला दिया गया कि जो भी स्टूडेंट्स NIOS से डीएलएड किए हैं उनको मान्यता दिया जाए। इसके बाद जो हमारा उच्च न्यायालय ने इस फैसले को सही ठहराया और इसमें ये भी बताया कि जो उच्च न्यायालय का कहना था कि डीएलएड की मान्यता हेतु पारित आदेश के संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 183 दिनांक 5/2/2020 द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से सूचना मांगी गई थी। और इस संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की पत्रांक यहाँ पे दिया गया है दिनांक 19/5/2020 द्वारा पारित नए आदेश के आलोक में प्रशिक्षण की मान्यता प्राप्त की गई। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो NIOS से डीएलएड किए हुए हैं उनको यहाँ पे मान्यता दिया गया है। और इसके साथ ही जो NCTE द्वारा उक्त मान्यता के संदर्भ में दिए गए संसूचन एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के मद्देनजर शिक्षक नियोजन 2019 की प्रक्रिया को निम्न समय तालिका के अनुसार यहाँ पे बताया गया है। और इसके अनुसार यहाँ पे दिया गया है कि जो NIOS द्वारा संचालित डीएलएड किए हैं 18 मई का, उनको सीटेट या फिर सीटेट के साथ साथ टीईटी जो बिहार का टीईटी होता है या फिर कोई भी यहाँ पे राज्य का टीईटी अगर पास किए हुए हैं तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का यहाँ टाइम जो दिया गया है 15/6/2020 से लेकर 14 जुलाई 2020 तक है। इसके बाद से जो मेरिट लिस्ट तैयार करने का डेट दिया गया है 18 जुलाई 2020 तक है। और यहाँ पे जो मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन करने का टाइम है 21 जुलाई और मेधा सूची का प्रकाशन का टाइम है 23 जुलाई। इसके बाद से यहाँ पे दिया गया है कि जो मेधा सूची पर अगर किसी को आपत्ति होता है वो 14 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक यहाँ डाल सकता है। और आपत्तियों का जो निराकरण होता है वो 10 अगस्त तक हो सकता है। मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 12 अगस्त तक होगा। और यहाँ जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन 13/8/2020 से लेकर 12/8/2020 तक होगा। और इसके बाद से जो चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच एवं नियोजन पत्र निर्गत करना ये लास्ट में दिया गया है 31/8/2020 तक। तो यहाँ पे ये तो पूरा शेड्यूल है। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा कि ये जो नियोजन इकाई है ये डीएलएड वालों के लिए है। और वैसे डीएलएड स्टूडेंट्स जो कि सीटेट या फिर बिहार टेट पास किए हुए हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बीएड वालों के लिए कोई भी सूचना नहीं दिया गया है। तो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तभी ये क्लियर होगा कि बीएड वाले को अप्लाई करना है या नहीं। लेकिन यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया है कि बीएड वाले को शायद इसमें मौका ना मिले, सिर्फ डीएलएड वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
और साथ ही साथ सीटेट पास होना ज़रूरी है। अब रहा बात सीटेट किस वर्ष में पास हो, ये अब नोटिफिकेशन में पता चल सकता है। शायद सीटेट जुलाई 2019 तक ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सके, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो सीटेट जो दिसंबर 2019 पास हैं उनको भी अप्लाई करने का मौका दे सकती है। तो ये अब 15 जून को ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे और भी बातें बताया गया है कि जो यह भी निर्देश दिया जाता है कि जिला निर्गत नियोजन इकाई रिक्त जो दिव्यांग कोटे से है उनको एनआईसी के वेबसाइट पर अवश्य उपलब्ध कराया जाए। और इसके साथ साथ यहाँ लास्ट में दिया गया है कुछ और भी इन्फॉर्मेशन कि जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये न्यूज़ है 8 जून 2020 का, और इसमें सब कुछ बताया गया है। तो ये यहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कि सीटेट पास होना अनिवार्य है या नहीं। यहाँ पे सीटेट पास अनिवार्य है और यहाँ पे किस सीटेट ईयर को यहाँ पे मौका दिया जाता है, सब कुछ पता चल गया। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।